ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र नंबर 18, ये लास्ट वाला। इसमें लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्रणीथ पदवी कविनाम तृतीयम धामम महिष शिष्या संत सोमो विराजमानु राजती शटुप। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। जो सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब तृतीयम धाम का अर्थ है जो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी। इन्होंने उलझान तो मतलब था, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मान के उस दानंद जी वाली थ्योरी पर अपनी बुद्धि को सेट करके और वेदों का अड़ंगा करने लगे। जबकि वेदों में कह के वो विराजमान है, वहां पर वो परमात्मा विद्यमान है, वहां साकार में विराजमान है, बैठा है। तो इन्होंने कह दिया वो ज्ञान योगी है। बता ज्ञान योगी का वेदों में के मेल महिमा भगवान की बताई जा रही है तो तीसरे धाम में है। वो ज्ञान योगी तीसरे धाम में कित गड्ढा था बता। और वो रहेगा 3 से ज्ञान योगी फिर हमने तो भगवान चाहिए। महिमा परमात्मा की बताई जा रही है। ये देखिएगा सोम रूप परमात्मा, इन्हीं का अनुवाद पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा। अब यहां परमात्मा और यहां ज्ञान योगी बता दिया। वह जो महान परमात्मा सीधा है कि तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। तो ज्ञान योगी ने आप घसोड़ दिया, उसको प्रकाश करने वाला है, यानी अनुराजतिक। ये यहाँ है विराजमान। इन्होंने उल्ट सुल्ट कर लिया इनको। यहाँ सीधा है कि विराजमानु यानी विराजमान है। राजती वो उज्जवल शरीर युक्त विराजमान है। राजती माने उज्जवल शरीर में विराजमान है, यानी वो साकार में विद्यमान है। और सतुमान है। ये सटूप है, सतूप नहीं है। सतूप का अर्थ होता है गुम्बज। ये सतुमान है। कवि नाम पदवी जो क्रांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। और सहसर अनीथ अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत वह ज्ञान को का प्रदाता। ऋषिकृत का अर्थ लिखा है वह ज्ञान का प्रदाता। सूर्य आदि को भी प्रकाशक का प्रकाश वह विराट जिज्ञासु के लिए उपासनीय होता है। सवरसा और तेरे की हमने इसको अब देखिएगा जो इस दास ने अनुवाद किया है, जो वास्तव में अनुवाद है। एक भक्त कह रहा था, ने बोला जी एक मिला मुझे, ने बोला भाई तुम कहते हो तुम्हारे गुरुदेव ने गीता का अनुवाद किया, वो संस्कृत जानता है ना। तो भक्त ने बोला इसलिए तो हम कह रहे हैं वो संस्कृत भी ना जानते अनुवाद कर दिया। आपकी बात को बड़ी कर ले, वो संस्कृत अनुवाद कर दिया तो आप क्या समझोगे। हमारे कबीर भगवान ने अनपढ़ कहे थे, सारा ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में बना दिया। तो क्या वो विद्वान नहीं थे? महाविद्वान परमात्मा थे। जो जिस भाषा ने नहीं जानते उसका अनुवाद कर दे, उसको क्या कहोगे? अरे तुम अक्षर ज्ञान वाला ने उसका डंगा कर रखा। तो पुणात्मा सच्चाई सामने आएगी। जनसाधारण को गणा भ्रमित कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब ये ज्ञान अपना जो पूर्ण रूप से विस्तृत हो जाएगा, जनसाधारण तक पहुंच जाएगा, तो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। और यह सतगुरु का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान सो ज्ञान,
और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब यो मैदान करता चलेगा, सबको फेल कर देगा परमात्मा का ज्ञान। अब 18वां अनुवाद देखें। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आपको पढ़ने को मिलेगा। ऋग्वेद मंत्र हमने अलग से लिख कर दे दिए ताकि इसके समझने में आसानी रहे। ऋषि मना या ऋषिकृत का इन्होंने बिरानी के लिख रखा है। ऋषिकृत का अर्थ है ऋषि के द्वारा, उस ऋषि रूप में यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा। ये देखिए, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवियों, प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा, ऋषि कहो संत कहो, ऋषिकृत यानी ऋषि द्वारा प्रकट प्रभु द्वारा रची सहस्रणी था हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों यानी साधु भक्तों के लिए सर्वतुल्य आनंददायक होती है। संत सोम वह अमर परमात्मा अर्थात सतपुरुष, तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की, महिषे माने सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात में, मानो सदृश संत रूप में यानी सतूप गुंबद में ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सुदृढ़ शरीर में विराजमान है। इसका सीधा सार्थ ये बनता है, क्योंकि परमात्मा ने पहले सतलोक आदि लोकों की रचना की, उसके बाद परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके सतलोक, अलखलोक, अगमलोक आदि में भी विराजमान हुए।